और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ट्वीट के जरिए मेरा नाम कोचाधामन विधानसभा 55 से घोषित किया है। समाज में जिस चीज़ की कमी है वो है एजुकेशन, वो है स्वास्थ्य, वो है हमारे यहाँ के सीमांचल डेवलपमेंट की बात होना, सीमांचल आयोग की बात होना, हमारे यहाँ से लोग जो प्लान करते हैं उस पर बात होना। हमारा एक परिवार है, इंशाल्लाह हम उनको मनाएंगे हर तरह से और वो इंशाल्लाह हमारे साथ दिखेंगे। आज नहीं तो कल वो हमारे साथ जरूर दिखेंगे। थोड़ा सा गमगीन है, ताजा है, थोड़ा सा होता है, इंशाल्लाह हर हाल में वो हमारे साथ रहेंगे। सरवर आलम साहब, आज आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तौर पर प्रत्याशी बनाया गया। इनको लेकर सबसे पहले आपको मुबारकबाद। और सबसे पहला सवाल ये है कि कई सारे दावेदार थे, आप पर ही ओवैसी साहब पर भरोसा जाता है, क्या लिया? आपके माध्यम से जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्टी के तमाम आला पदाधिकारी और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ट्वीट के जरिए मेरा नाम कोचाधामन विधानसभा 55 से घोषित किया है। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब आपके मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि पहले कई सारे प्रत्याशी थे तो मुद्दे नहीं होते, अब आप प्रत्याशी बन चुके हैं। मैं शायद आपको पहले भी अपनी जो मुद्दे हैं उसके बारे में बता चुका हूं। सिंपल सा मुद्दा है, हमारा गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है, एजुकेशन में पिछड़े हैं, हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा प्लान होता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में डेथ होता है, हमारे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ड्रॉपिंग्स सबसे ज़्यादा है। कम एजुकेशन मतलब कम क्लास में ही 7, 6, 8 उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन सारे मुद्दे हैं जो जिससे समाज आगे बढ़ता है, उस पे काम करना है जनाब। क्योंकि देखिए रोड घाट पुल पुलिया इसका काम तो ठीक है, बिजली पहुंचना, रोड का काम होना, पुल पुलिया का काम होना, ये एक गाँव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये भी जरूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है हमारे समाज में जिस चीज़ की कमी है वो है एजुकेशन, वो है स्वास्थ्य, वो है हमारे यहाँ के सीमांचल डेवलपमेंट की बात होना, सीमांचल आयोग की बात होना, हमारे यहाँ से लोग जो प्लान करते हैं उस पर बात होना। इंशाल्लाह अगर यहाँ के अवामों ने कोचाधामन ने मौका दिया तो मैं इन सब बातों पे मेरी जो है वो आवाज हमेशा उठेगी और मैं इन पे काम करूंगा इंशाल्लाह। 3 दावेदार थे, 3 में से आपको टिकट मिला और जो नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए नहीं देखिए नाराज कोई नहीं है, वक्ती तौर पे दुख होता है। आज अगर मेरे साथ होता तो भी मुझे भी दुख होता। वक्ती तौर पे दुख हुआ है। हमारे मजलिस के साथी हैं, वफादार साथी हैं, बहुत दिनों से हैं और हमारा एक परिवार है। इंशाल्लाह हम उनको मनाएंगे हर तरह से और वो इंशाल्लाह हमारे साथ दिखेंगे। आज नहीं तो कल वो हमारे साथ जरूर दिखेंगे। थोड़ा सा गमगीन है, ताजा है, थोड़ा सा होता है, इंशाल्लाह हर हाल में वो हमारे साथ रहेंगे, इसकी गारंटी। अब लड़ाई सर कौन सी पार्टी से होगी आपकी? देखिए मेरी लड़ाई नहीं है, यहाँ कोचाधामन के अवामों की लड़ाई है। और हमेशा आपने देखा है 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ के अवामों ने एक तरफा वोट दे करके MIM को जिताया था और फिर दोबारा जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उस पर भी यहाँ के अवामों ने नीम के प्रति, मजलिस के प्रति मोहब्बत दिखाया और यहाँ से 70,000 वोट दे करके जनाब अख्तरुल ईमान साहब सदर बिहार को बता दिया कि मैं आपके साथ, मतलब हमारी कोचाधामन की जनता आपके साथ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जिनको चुना है, मेरे नाम को जो आगे किया है, इंशाल्लाह मुझे यहाँ की जनता भी उतना ही मोहब्बत देगी जितना आगे दे चुके हैं। आपके जो RJD के टिकट से फाइनल उम्मीदवार बने हैं, उनका मानना है कि हम काम किए हैं, काम के आधार पर। चलिए हम भी मुबारकबाद देते हैं भाई, आप RJD का टिकट आपको मिला। अब उन लोगों को पता चल गया ना कि क्या होता है, तो इसीलिए जिनको नहीं मिला अब मैं चाहूंगा कि भाई कुछ उनके समर्थक बोले कि अब कांटे का टक्कर वाला उम्मीदवार मिलेगा। ठीक है, उससे कांटे का टक्कर ना मैं दे सकता हूँ ना वो दे सकते हैं, यहाँ की अवाम देगी। अवाम के हक में फैसला इंशाल्लाह होगा। अवाम जो भी फैसला लेंगे उसको, हम लोगों का काम है मेहनत करना, हर दरवाजे तक पहुंचना, हर लोगों तक पहुंचना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। कि हमारे जो मजलिस के साथी हैं, मैं मजलिस के साथी के साथ हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह एक ही नारा होगा जो असदुद्दीन अवैसी साहब और
हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का नारा है, उसी को बुलंद करें। सर, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट को बेचा गया है। आप ही के जो जनाब देखिए, लोग हर पार्टी में उंगली उठाते हैं, ये हमारी घर की पार्टी है ना, तो हमारे घर के लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या है, ऐसा होता है वैसा होता है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बता दीजिए मेरे अंदर क्या ऐसा आपको लग रहा है जो मुझे पार्टी टिकट नहीं देती, क्यों नहीं देती, या मैं पैसे पे खरीदा हूं? बता दीजिए, क्या आप इत्मीनान से आप अपने दिल में हाथ रख के किस चीज की कमी है, या मेरे से और लोग जो थे उनको टिकट अगर नहीं मिला या किसी और को नहीं मिला, आज देख लीजिए आरजेडी में अगर टिकट नहीं मिला किसी को, तो क्या वो पैसे से कमजोर थे? ऐसा नहीं होता है जनाब। लोग बोलते हैं, ठीक है, 7-10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की आवाज उठाएंगे, उस पर हम लोगों के जैसे लोगों को ना ही सवाल करना चाहिए, ना ही हम लोगों को जवाब देने की जरूरत है। अच्छा, अंदर खाने में आखिर फिर सलमान साहब काम क्यों कर, अब तक लिफाफा नहीं दिए हैं, सिंबल नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोग मेरे मोबाइल में 10 फोटो होगा जिसका सिंबल दिया गया है। एक्चुअली हमारी पार्टी गरीब है, हमारे वोटर्स भी गरीब है। अब हमारे पास उस तरह का आलीशान बंगला नहीं है जहां पे बैठ करके पत्रकारों को बुलाएं। आजकल के पत्रकारों को बुलाना भी सस्ता काम नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, महंगा पड़ता है पत्रकारों के एक जमात को बुला करके उनके सामने सिंबल देना। तो इसीलिए हमारी जमात गरीब है। हम लोग जहां पाते हैं भाई कैंडिडेट आया, जहां हम होते हैं वहीं पे उनको सिंबल दे देते हैं, एक अपने मोबाइल में फोटो ले लेते हैं, और जहाँ के जो होते हैं वहाँ पे वायरल होता है। ऐसा नहीं है कि वायरल नहीं होता है, सारी जगह होता है। अच्छा, अब नॉमिनेशन कब करेंगे? इंशाल्लाह तैयारी क्या है? इंशाल्लाह कल नॉमिनेशन करेंगे। कल हम लोग चूंकि वक्त कम मिला, आज पेपर तैयार करना है, और हमारे जितने चाहने वाले हैं, कोचा धमन के जितने MIM के चाहने वाले हैं, सबों से मेरी आपके माध्यम से अपील भी है कि आप जितने तादाद में हो सके हमें दुआ दें और मेरे लिए दुआ करें, और आगे एक MIM के कार्यकर्ता के रूप में सब जितने भी हैं सब उसी तरह से लग जाएं जुनून के साथ, जिस तरह से पिछले इलेक्शन में भी हम लोग लगे। कोचा धमन की पूरी आवाम को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे टिकट मिलने के बाद? यही कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमारे रियासती सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने हम पे भरोसा जताते हुए अपनी जो राजनीति जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था 2005 से लेकर के, और यहाँ के अवाम ने जो मोहब्बत देकर के उनको जो मकाम देने का हासिल मकाम जिस मकाम पे उनको पहुँचाया, मैं यहाँ के अवाम से अपील करता हूँ कि आप उन्हीं के चेहरा को देखते हुए मेरे पे यकीन कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपका छोटा भाई, बेटा, भतीजा बन के काम करने का काम करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि युवा है, युवा की आवाज बुलंद कर पाएंगे विधानसभा में? 100% में पहले भी अरे युवा ही सब कुछ करता है जनाब, आपने देखा होगा युवा ही हर कुछ करता है, और आज के डेट में 80% का नेतृत्व करने वाले क्या विधानसभा में आवाज उठाएंगे? पूरा विधानसभा मैं किशनगंज की नेतृत्व कर चुका हूँ, और किशनगंज पंचायत नहीं है, किशनगंज एक जिला है, और आपको पता होना चाहिए कि किशनगंज जिला में मैं आज जो लोग जाकर के किसी पार्टी में मिले हैं, उस पार्टी को यहाँ पे जीरो से लेकर के हीरो बनाया हूँ, उस पार्टी के लिए कुछ काम किया था। और यहाँ पे जब तक मैं जिला परिषद चेयरमैन के हैसियत चेयरमैन की प्रतिनिधि की हैसियत से रहा, तो जाकर के पूछ लीजिए ऑफिसर्स के बीच में या कहीं पे भी किसी पदाधिकारी के बीच में, मैं पंचायत में पूरे जिला को चलाया हूँ। जब तक मेरे अब्बू मुखिया थे मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। चलिए, ये थे सरवर आलम साहब, जिनको आज अख्तरुल ईमान साहब बिहार सदर और असदुद्दीन अवैसी साहब अपने फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से उम्मीदवार बनाया है, जिनकी बातें आप सुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।